बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सबक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा जी कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, सबक आपको पढ़ाया गया, उसके आज हम मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे। मुख्तसर सवालात नहायत ही नंबर हासिल करने के लिए काम थोड़ा है और नंबर इसके बहुत अच्छे हैं। 10 नंबर का ये सवाल होता है तो आप ये इस सवाल में से पूरे के पूरे नंबर बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपको बताई जा रही हैं बार बार। एक तो अपने सबक से हट के कोई चीज़ ना लिखें, जो आपके सबक में बात की जा रही है उसी बात पे फोकस रखें। दूसरा, उसके हेडिंग दे के लिखें तो और बेहतर हो जाता है, और जितनी बात पूछी जा रही है उतनी लिखें। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा या कम करके लिखना ये आपके नंबर को डिडक्ट करा सकते हैं। तो इसलिए पूरे नंबर हासिल करने के लिए जैसा बुक में दिया हुआ है वैसे ही लिखें, बुक से हट के कोई चीज़ ना लिखें। सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे जी। चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या था? चांदनी चौक में शुरू में आपके सबक में आपको पढ़ाया गया है जी कि चांदनी चौक जो दिल्ली का चांदनी चौक है उसमें फ़कीर लुब्बे लुबाब होता है कि फ़कीर क्या कह रहा था, उसकी खुलासा क्या था उसकी तकरीर का। तो वो कह रहा था कि मुसलमान भाइयों, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, मोहताज हूँ, गरीबुल वतन हूँ, यानी अपने वतन से दूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने वतन चला जाऊँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं परदेसी भी हूँ। सूरत हाल ये है कि इसमें मुसन्निफ़ ने यह बताने क्योंकि उसकी तकरीर क्या थी, स्पीच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वैसे, कि उसका लुब्बे लुबाब क्या था जी कि वो ये कह रहा था जी कि मैं अपने वतन से दूर हूँ, परदेसी हूँ, मैं अपने वतन जाते, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी आवाज़ सुनो और मेरी मदद करो। मुसन्निफ़ ने यह बताया जी कि इसी से आगे मुसन्निफ़ को यही बात अच्छी लगी जब वो कहता है जी कि उसका कोई दोस्त नहीं है। तो शायर मुसन्निफ़ जो है अपने बारे में कंपैरिजन करता है कि उसका तो कोई दोस्त नहीं है, कितना खुशकिस्मत है और मेरे कई दोस्त हैं। मुसन्निफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया, वही बात चल रही है कि उसकी तकरीर का मुसन्निफ़ पर बहुत गहरा असर हुआ कि उसने अपना मुकाबला उससे किया। तो काफ़ी सारे मामलात में तो मुसन्निफ़ उस फ़कीर से बहुत अच्छा था, लेकिन फ़कीर एक काम में उससे बाजी ले गया या आगे चला गया कि जब वो कहता था जी मेरा कोई दोस्त नहीं है, और इसी पे मुसन्निफ़ में कहते हैं जी कि ये उसके हक़ में नेमत था कि ये दोस्त, बहुत ज़्यादा दोस्त ना होना जो है ये किसी भी इंसान के लिए नेमत से कम नहीं है। तीसरा सवाल हमारा है, मुसन्निफ़ को अपने दोस्त बड़बड़िया से क्या शिकायत है? बड़बड़िया का मैंने बताया आपको कि बतूनी को भी कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और ऐसे शख्स को भी कहते हैं जिसे थोड़ी देर के लिए भी आराम सुकून ना हो, उसे भी बड़बड़िया कहते हैं। ये भेड़ से है, भेड़ जो वो येलो कलर की होती है, लड़ जाती है तो फिर इंसान को आराम नहीं आता। तो उनके एक दोस्त हैं, बेतकल्लफ़ दोस्त है, बेतकल्लफ़ जिनसे खुली गपशप होती है वो बेतकल्लफ़ दोस्त होते हैं। तो उनका नाम अहमद मिर्ज़ा है। तो वो मुसन्निफ़ यही कहते हैं कि जब वो आते हैं तो आंधी और तूफ़ान की तरह आते हैं, दरवाज़े में ऐसे खोलते हैं जैसे कि गोला दरवाज़े पे लगा हो, चीज़ों को उलट पुलट देते हैं, और जैसे कुछ और ऐसे महसूस होता है कि अचानक कोई ज़लज़ला आ गया है। और अपने मुसन्निफ़ का जाते हुए मुसन्निफ़ का हाथ इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि मुसन्निफ़ की उंगलियां भी दर्द करने लग जाती हैं, और मिजाज से थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले भी जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं चूँकि मैं उन्हें बुरा नहीं समझता, चूँकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं, जो चूँकि मेरा लिखने लिखाने का काम है, तो मेरे ख़यालात जो मैं लिखना चाहता हूँ वो भी साथ ले जाते हैं। एक और दोस्त का जिक्र, जो दूसरे दोस्त का जिक्र है सबक में है, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता है। मोहम्मद तहसीन जो है ये मुसन्निफ़ के शादीशुदा दोस्त हैं, जिन्हें अपनी बीवी बच्चों के अलावा और उनकी बीमारियों या उनके मसाइल के अलावा किसी और टॉपिक पे या मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं करते। मुसन्निफ़ ने अगला सवाल है जी, मुसन्निफ़ के कौन दोस्त जो अदब के ज़्यादा दिलदाता हैं? मुसन्निफ़ के जो दोस्त हैं शाकिर अली ख़ान साहब, जो मौज़ा सलीमपुर के और ज़िला बार में नहायत ही मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, वो अदब के दिलदाता। दिलदाता होता है अदब की इज़्ज़त करने वाले, अदीब लोगों की इज़्ज़त करने वाले, अदब की तकरीम करने वाले, अदब की इज़्ज़त करने वाले, लिटरेचर की इज़्ज़त करने वाले। तो उनका नाम शाकिर अली ख़ान है, जो उस ज़िले के जिसमें भी वो रहते हैं उसके एक मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार हैं और मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। वो मुसन्निफ़ के दोस्त हैं और अदब के
बड़े ही बई खां हैं, अरब के जो अदब के साथ जिनका ताल्लुक़ है उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ सवालात जो थे आपके पढ़े। बच्चों आपने ये करना है जी, कल मुझे मेरे दोस्त से बचाओ जो हमने सबक पढ़ा है इसका आज आपने खुलासा याद करना है। क्या करना है? खुलासा याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। ऊपर सबक का उन्वान लिखें, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, नीचे माखज़ लिखें, सिन्फ़ लिखें और खुलासा लिखना शुरू कर दें। इस सबक को पैराग्राफ बना के खुलासा हमेशा लिखा करें ताकि आपको 5 नंबर इसके आसानी से दिए जा सकें। लिखें, कल आपका जब लेक्चर होगा तो आप इसका खुलासा लिखेंगे, उसका आपका जायज़ा होगा कल यानी 11 सितंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को। आपने काम और भी करना है होमवर्क कि मुझे मेरे दोस्त से बचाओ जो आपने पढ़ा है इसकी इबारत नंबर 1 की तशरीह आपने लिखनी और याद करनी। तशरीह का तरीका भी वही है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़, माखज़, ख़ात कशीदा अल्फाज के मानी और नीचे आपने तशरीह शुरू कर देनी है जो आपकी शरह सरमाया में दी हुई है। ये आपका होमवर्क है। इन दोनों कामों को आपने वक्त ज़ाय किए बगैर आज आपने शुरू कर देना है। इन दोनों कामों को मुकम्मल करके सोना है, फिर कल जाके आप अपना नया काम करेंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।